Hello friends, welcome to ICT Digital Studio by चेतन बंसल। ICT की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई है, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी बुक है उसमें क्लास 7 का चैप्टर 1 प्रोग्रामिंग 02 जिसमें लोगो प्रोग्रामिंग के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे लर्निंग आउटकम के बारे में हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जो कि अर्थमेटिक वैल्यू की गणना करना, इन वैल्यूज़ का उपयोग करना, आकृति को बनाना, वेरिएबल्स को परिभाषित करना और उनका प्रयोग करके आकार बनाना और उन पर लॉजिकल ऑपरेशंस करना, दिए हुए प्रक्रियाओं के आधार पर हम पैटर्न्स बनाना भी इसमें सीखेंगे और पहेलियाँ हल करना, एक विविध डिज़ाइन करना भी हम इसमें सीखेंगे। हम इसमें जो बेसिकली टूल यूज़ कर रहे हैं वो टर्टल आर्ट है। फिर हम टर्टल आर्ट जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में हो, हम उसको कैसे ओपन करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए उसका आइकन कैसा दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टर्टल आर्ट इस तरह का दिखता है। आप अपने विंडो का बटन दबाकर, जैसे आप विंडो का बटन दबाते हैं और आप उस पर टर्टल लिखेंगे तो आप उस पर सिर्फ जाके टर्टल लिखेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मैंने जैसे TURT जैसी मैं ये लिखता हूँ तो आपकी विंडो पे टर्टल आपको दिख जाएगा। आप उसके बाद उस टर्टल पे क्लिक कर देंगे, आपके पास टर्टल की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको जो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको हम मेन्यू ऑप्शन बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, जिसमें आपके न्यू, ओपन, सेव आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कर्सर बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इससे फिर हम कैटेगरीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसमें विंडो में जो टर्टल आर्ट में कैटेगरीज हैं वो टर्टल है, पेन है, नंबर्स है, फ्लो है और माई ब्लॉक्स है। ये जो आपको यहाँ पे छड़ी दिख रही है, इस छड़ी को जब भी हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ब्लॉक्स यहाँ पे बनाए होंगे तो वो ब्लॉक्स की कमांड जो है वो रन हो जाएगी और आपने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ जो एक कैची है इससे आपको दिख रहा है, आप इसे कट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप कॉपी कर पाएंगे और अगर आपको कोई भी जैसे ऑप्शन के बारे में नहीं जानते तो आप हेल्प पर दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी देगा कि वो ऑप्शन क्या करता है। फिर आप यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो अंडू है, जो ये इधर की तरफ कर्सर है, और अगर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो रीडो है, जो भी आपने किया है वो, और आपने उसको अंडू कर दिया था तो आप उसको दोबारा ला सकते हैं, रीडो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर आप हाइड अनहाइड को कर सकते हैं ब्लॉक्स को। जो ब्लॉक्स आप यहाँ से चुनेंगे वो अभी आपको आगे दिखाऊंगा। आप इरेज कर सकते हैं जो भी आपके आप यहाँ से जो आपने कैटेगरीज से आप ब्लॉक्स चुनेंगे उनको आप इरेज भी कर पाएंगे। और जब एग्जीक्यूशन जो चल रहा है, आपने जैसे रन किया और वो कंटिन्यूस चल रहा है, आपने कुछ ऐसा चला दिया कि वो लूप में चल गया है, तो आप यहाँ से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये टर्टल है बेसिकली जो चलेगा। हम एक एक्टिविटी भी करेंगे इस पे बेस पे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि आगे करना क्या है। और ये स्क्रीन है, आपको पता है ये वाइट जो दिख रही है आपको, इस स्क्रीन पर सारा काम होगा। जो मैंने अभी आपको बताया, मेन्यू ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ जहाँ पर हमने देखा था न्यू, ओपन और सेव ऑप्शन थे। न्यू ऑप्शन में, इस ऑप्शन की मदद से आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन से आप क्या करेंगे, पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को आप ओपन कर पाएंगे उस ऑप्शन से। सेव करने के लिए आप सेव ऑप्शन का उपयोग करेंगे। सेव भी यहाँ पर दो तरह के हैं, एक तो सेव एज है और सेव इमेज है। सेव एज है मतलब आप उसको कोई दूसरी लोकेशन यानी दूसरी जगह पर अगर आप सेव करना चाहते हैं, ये सब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। सेव एज क्लिक, इसमें आप प्रोजेक्ट को देखो दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। और सेव इमेज में इसको आप इमेज फॉर्मेट में सेव कर पाएंगे। फिर अब हम आगे देखेंगे
कैटेगरीज़ के बारे में जानेंगे हम। कैटेगरीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं। इस ऑप्शन का उपयोग कर आप जैसे टर्टल, पेन, नंबर्स, फ्लो, माई ब्लॉक्स, ये इसकी कैटेगरीज हैं। ब्लॉक जो आपको पता है, इन ब्लॉक्स को आपको चुनेंगे जो आपको डिस्प्ले होते हैं। रन ऑप्शन, आप एक पूरे स्टैक जो आपके ब्लॉक्स होते हैं कई सारे, उनको जब आप जोड़ देते हैं तो 2 या 3 जो ब्लॉक्स जुड़कर एक स्टैक बनाते हैं, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट की शिफ्ट प्लस क्लिक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कट करने के लिए आप कट ऑप्शन का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। आप उसको ब्लॉक को डिलीट कर पाएंगे इससे। कॉपी ऑप्शन से आप उस ब्लॉक को कॉपी कर सकते हैं और फिर कंट्रोल की दबाकर अगर आप उसको कर्सर से क्लिक करेंगे तो आप उसको कॉपी कर पाएंगे। हेल्प के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें आपको ऑप्शन से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देगा। जहाँ पर अनडू रीडू के बारे में ऑप्शन है, उसमें आपने अगर कुछ गलती कर दी है तो आप उसको अनडू कर सकते हो, मतलब वो दोबारा से पहली वाली स्टेज पे पहुँच जाएगा। और अगर आप उसको चाहते हो कि दोबारा से वो जो मैंने किया था वो ठीक किया था, तो आप रीडू पे क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा से आ जाएगा। तो इनके बारे में हम जानते हैं। फिर हाइड अनहाइड, अगर आप चाहें तो उनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं ब्लॉक्स को। इरेज करना चाहें तो आप इरेज भी कर सकते हैं, और स्टॉप करना चाहें तो आप एक्शन को रोक भी सकते हैं इससे, स्टॉप से। अब हम आगे देखेंगे टर्टल आर्ट में हम कैसे काम करें, कैसे ये काम करता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, टर्टल आर्ट में हम लोगो कमांड्स को ब्लॉक के रूप में पाएंगे। इन्हीं ब्लॉक्स को आपस में क्रम यानी कि सीक्वेंस में लगाकर कॉम्प्लेक्स या शेप्स, आकृतियाँ या पैटर्न्स बनाएंगे। जैसे कि बचपन में आप सबने जिग जैग पज़ल खेली होगी। जिस तरह पज़ल के एक एक ब्लॉक को क्रम से आप जोड़ते हैं तो हम सही पिक्चर हमें मिलती है। उसी प्रकार टर्टल आर्ट में अगर हम ब्लॉक्स को आपस में सही क्रम में जोड़कर जोड़ेंगे तो हमें हमारे जो पैटर्न है या शेप है वो हम बना पाएंगे। अब हम इसमें एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम एक स्क्वायर यानी वर्ग की आकृति को हम टर्टल आर्ट के द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है ये वर्ग है, और इस वर्ग में हमने 4 वर्ग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी आकृति हमको बना के देखनी है। तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टर्टल आर्ट पर टर्टल कैटेगरी जो है हमारी यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उससे संबंधित हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए हैं, देख लें, टर्टल मूवमेंट ब्लॉक्स। आप यहाँ से इन ब्लॉक्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप स्टेप 2, आपने जैसे यहाँ से ये ब्लॉक्स उठा लिए, जहाँ पे ये फॉरवर्ड राइट फॉरवर्ड राइट फॉरवर्ड राइट फॉरवर्ड, तो ये आपने उसको कमांड दी और यहाँ पर आपने उसको वैल्यू बताई कि भाई आप 100 आगे बढ़ें, 100 50 आप फिर 50 डिग्री पे मुड़े या 90 डिग्री पे मुड़े, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें आप सीधे सिंपली यहाँ से ड्रैग करेंगे फॉरवर्ड को और राइट को, और फिर आप उसको एक वैल्यू देंगे और ऐसे करके एक पूरा स्टैक बनाएंगे जो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हम आगे चलेंगे। इस तरह से आप देखिए स्टैक बनाते हैं हम। फॉरवर्ड आपने वहाँ से जो टर्टल में ब्लॉक था कैटेगरी में, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक उठाया, उसमें 100 वैल्यू दी, तो ये टर्टल जो है वो 100 आगे बढ़ेगा पोजीशन। फिर ये राइट 90 डिग्री किया तो फिर उसके बाद वो 90 डिग्री मुड़ेगा। और ऐसे आपने कुछ सीक्वेंस कमांड दिए जो मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली अभी। और ये फिक्स जो ब्लॉक नहीं होता उसको हम फिक्स ब्लॉक नहीं बोलते, जो अलग है बिल्कुल। और जो सारे ब्लॉक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से उनको हम फिक्स ब्लॉक बोलते हैं।
जब आप जो ये छड़ी है इस पर आप क्लिक करते हैं, तो इसको हम बेसिकली रन ऑप्शन भी बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सीक्वेंस है, और छड़ी को आप ऊपर पे क्लिक करेंगे जैसे इस फॉरवर्ड पे, तो ये जो इसके नीचे की सारी कमांड्स आपने दी हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनको सबको एक्सिक्यूट करेगा। और ये देखिए इसने ये यहाँ पे एक वर्क बनाया है। अब ये आगे भी इसी को वर्क को आगे बनाता रहेगा। आप देखेंगे स्टेप 4 में, जहाँ पर आप रिपीट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि फ्लो कैटेगरी में है। आप रिपीट ब्लॉक को लेंगे, और रिपीट ब्लॉक के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने कैसे इसको अटैच किया है। हमने इसको यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, यहाँ से जोड़ा, और फिर हमने इसको बोला कि आपको 4 बार चलना है रिपीट ब्लॉक। तो यानी ये जब अब कर्सर अब की बार जब चलेगा, तो वो पहले इस पूरी ये सारी कमांड चलेगी, वो एक वर्क बनाएगा, फिर वो दूसरी बार चलेगा, वो दूसरा वर्क बनाएगा, ऐसे करके वो तीसरा बनाएगा, फिर चौथा, 4 वर्क वो बनाएगा। इस तरह से आपकी अगर आप जैसे रिपीट का उपयोग किया जब मैंने जैसे आपको बताया कि वो इस तरह से आपका 4 ये वर्क बना देगा, जो आपकी ज्योमेट्रिकल आकृति है वो आप बना सकते हैं। तो ये आपको सारा अपनी कॉपी में लिखना है, और इसमें आपको बार बार ये वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए आप अपनी कॉपी में सारा जो कि इसमें वीडियो में दिखा रहे हैं वो सारा लिखना है बच्चों। और मैं आपको इसके रिगार्डिंग और आगे भी मैं बताता रहूँगा। प्यारे बच्चों, देखिए मैंने ये हमने विंडो खोली। मैं आपको एक बार और बताना चाहता था कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। आप सीधे इसके यहाँ पर आइकन पे भी जा सकते हैं, और आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक कर इसको ओपन पे करेंगे तो ये विंडो आपकी टर्टल की ओपन हो जाएगी। या आप सिंपली अगर ये डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च पे जाकर आप सीधे टर्टल लिख देंगे, TUR। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ TURT। देखिए मैंने टर्टल आ गया यहाँ पर, और जैसे ही मैं इस टर्टल पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी टर्टल विंडो वैसे ओपन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इसमें आपने टर्टल कैटेगरी में जाकर आपने यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ब्लॉक बनाना है वो ये बनाना है। ये 4 वर्ग जो हमने एक साथ बनाए हुए हैं, तो इस तरह के बनाने के लिए हमने कैसे चूज़ करना है। पहला फॉरवर्ड है, और उसको हमने वैल्यू 100 दी हुई है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, फॉरवर्ड को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप ही 100 है। फिर उसके बाद हमने राइट उसको ब्लॉक को उठाना है और उसको फॉरवर्ड के नीचे जोड़ देना है। फिर हमने फॉरवर्ड उठाना है, और फिर इसके नीचे हम जोड़ते जाएंगे इस तरह से। और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। देखिए इस पैसे ही जोड़ना चाहिए। फिर आपने एक फॉरवर्ड लिया, फिर ये 100 आ गया। अब या आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर लाकर और ऊपर करूँगा तो देखिए एक मेरा वर्क बन गया। और अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैं इस इरेज पर क्लिक किया और ये इरेज हो गया। अब अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एक ही वर्क बना रहा है, मगर हमने को जो बनाना है वो ये बनाना है 4 वर्क जो हमारी एक्टिविटी है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने या तो हम इस पर 4 बार क्लिक करें इस फॉरवर्ड पे, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। मैंने बस इस पर 4 बार क्लिक किया है तो ये बन गया है। या हम अगर हमको 4 बार क्लिक नहीं करना है, एक बारी में हो जाए, तो हमने जैसे उसमें देखा था फ्लो में हम गए थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया, हमने रिपीट को उठाया और रिपीट ब्लॉक को उठाकर हमने इस तरह से उसको रख दिया। यहाँ पर इसमें रिपीट की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, मगर हमको रिपीट को 4 बार चलाना है। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर जाके छड़ी ली और उस पर हमने एक बार में क्लिक किया, तो देखिए एक बारी में ये चारों बन गया। और अगर आपको इसको सिलेक्ट करके आप इसको पीछे आगे पीछे करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे इस पर चारों बस बन जाएंगे। आप इसको इरेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर आप इरेज कर सकते हैं। दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोबारा से वर्क बन गया। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और ये कॉपी में भी आपके होना चाहिए।